Hello students, hope all of you are doing well and fine. अच्छा, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टॉपिक के ऊपर कुछ सम्स प्रैक्टिस के लिए हम लोग करेंगे। वैसे इस टॉपिक पे शायद मैंने 5 यूट्यूब क्लासेस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स, मास्टर्स, बीबीए एंड एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। तो इस टॉपिक का जो मैं 5 क्लासेस कर चुका हूं, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग जरूर कुछ 5 क्लासेस को आप लोग सीरियसली थोड़ा देखिए। अगर शुरू से देखिएगा, एक क्लास को अगर शुरू से ट्रैक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, तो उस चैप्टर में कंसेप्ट आपका डेवलप करेगा। तो जैसा कि इस टॉपिक में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस 3 सेक्शन है। मतलब फाइनेंशियल टेक्निक्स, ये चैप्टर का पूरा नाम है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस चैप्टर में टोटल 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर में 2 होता है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। सेकेंड टॉपिक का क्या नाम है? सेकेंड टॉपिक का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें भी 2 आता है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। और तीसरा हो गया ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं जो रिविजनल सम्स कुछ सॉल्व करने जा रहा हूं, तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग 2 चीज कैलकुलेट करते हैं और 2 चीज कंपेयर करके हम लोग डिसीजन लेते हैं। एक हो गया एब्सोल्यूट चेंज। मैं ये सारे लेक्चर्स, मैं ये सारी डिस्कशन स्टार्टिंग का क्लास में किया हूं। एक हो गया एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या है? एब्सोल्यूट चेंज हो गया चेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। और दूसरा हो गया परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आप लोग को बताया था। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय absolute change divided by base year amount multiplied by 100। और एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करना पड़ता है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है चेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, चेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मान लीजिए 2 ईयर का अमाउंट दे दिया आपको, 2012 का और 2013 का अमाउंट दे दिया, तो इसको आप पहला ईयर को मान लीजिए बेस ईयर और दूसरा ईयर को मान लीजिए करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का अमाउंट से बेस ईयर का अमाउंट को माइनस करना है, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है। ये सारी चीजें मैंने शुरू का वीडियो में, शुरू से अगर क्लासेस आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। ये सम्स मैंने ही अपना स्टडी मटेरियल से कलेक्ट किया है। क्या बोल रहा है? प्रिपेयर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2 ईयर का डेटा दिया है, रुपीज इन लैक्स, 2004-2005। नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, यह है उसका फॉर्मेट। सबसे पहले आप पर्टिकुलर्स डालेंगे, फिर आप बेस ईयर और करेंट ईयर डालेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज डालेंगे, फिर परसेंटेज चेंज डालेंगे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग क्या लेते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग सेल्स का पैसा लेते हैं। अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस करके लेते हैं, जिसको कहते हैं नेट सेल्स। सेल्स का अमाउंट है 800 एंड 895। ये देखिए, बेस ईयर का अमाउंट 800, करेंट ईयर का अमाउंट 895। करेंट ईयर का अमाउंट से बेस ईयर अमाउंट माइनस करेंगे, 895 से 800 को माइनस करेंगे। याद रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, बेस ईयर से करेंट ईयर नहीं, करेंट ईयर से बेस ईयर। तो एब्सोल्यूट चेंज आ गया 95। परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 95
डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट, बेस ईयर अमाउंट इसको कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। ये ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या आता है, अदर इनकम। तो देखते हैं अदर इनकम में कोई आइटम था या नहीं। अदर इनकम में आइटम रहेगा ये जरूरी नहीं है, कोई आइटम नहीं है अदर इनकम का, तो अदर इनकम के हम लोग स्किप कर जाएंगे। ऐड करेंगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, वही अमाउंट ऐड करके आएगा, सेम अमाउंट, नाम देंगे इसका टोटल रेवेन्यू 1 + 2, सीरियल नंबर 1 का अमाउंट प्लस सीरियल नंबर 2 का अमाउंट। वैसे सीरियल नंबर 2 में तो कोई अमाउंट है नहीं। अब शुरू होता है एक्सपेंसेस, सीरियल नंबर 4 एक्सपेंसेस। 7 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है। अब इस सवाल में कौन कौन सा एक्सपेंसेस है देखना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 680 एंड 810। ये देखिए बेस ईयर का अमाउंट 680, करेंट ईयर का अमाउंट 810। करंट ईयर से बेस ईयर का अमाउंट माइनस करेंगे, 810 से 680 को माइनस करेंगे, माइनस करने से आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज चेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, यह आएगा 19.12%। नेक्स्ट देखिए यहां पर इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट खर्च है जो कि फाइनेंस कॉस्ट में आता है। इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा फाइनेंस कॉस्ट। करंट ईयर का अमाउंट और बेस ईयर का अमाउंट कितना था देख लीजिए, 5 and 7, 5 लाख 7 लाख रुपीज इन लाख है। हाँ सब चेंज कितना हुआ, 2 लाख का चेंज। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आया 40%। अगला खर्च क्या है देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, ये अदर एक्सपेंसेस में आता है। तो अगला आइटम का नाम देंगे हम लोग अदर एक्सपेंसेस। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का आएगा, बेस ईयर अमाउंट करेंट ईयर अमाउंट एक बार चेक कर ले, सही है ना अमाउंट, हाँ 35 45, ये है 15 एंड 18। 35 45 डिफरेंस हो गया 10 लाख का। 10 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आ कितना रहा है 28.57%। सेलिंग एक्सपेंसेस 3 लाख का चेंजेस है। 3 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट, बेस ईयर अमाउंट कौन सा है 15 लाख है ना, ये 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा ये अमाउंट। अब हम लोग ऐड करेंगे सारा एक्सपेंसेस को, 4 एक्सपेंसेस है, ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाए। ये रहा डिफरेंस बेस ईयर और करेंट ईयर का, वही सेम प्रोसेस है। करेंट ईयर से आप बेस ईयर माइनस कीजिए, या आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, सेम बात है। या तो 880 से 735 माइनस कीजिए, और या तो ये आप ऐड कर लीजिए, सेम ही आएगा। इसका भी हम लोग सेम वे में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज कितना है 145 है ना, और बेस ईयर अमाउंट कितना है हम लोग का 735 इंटू 100, ये आएगा 19.73%। अब टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस हो जाए। अच्छा ये जो फॉर्मेट है ये एकदम स्टार्टिंग का क्लासेस में मैं सारा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से बता रहा हूं। जो लोग स्टार्टिंग का क्लास नहीं किए हैं, यूट्यूब में है सारे क्लासेस, उसका स्टार्टिंग का क्लासेस, ये 6th क्लास है, 6 वीडियो है, उसको जरूर देखिए तो और अच्छा क्लियर होगा। क्योंकि बीच में ना और भी सारे एक्सपेंसेस है, जैसे चेंज इन इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, मैंने वो सब डाला नहीं है, नहीं है इसलिए नहीं डाला है, बट स्टार्टिंग में मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, जरूर उसको देख लेंगे। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करेंगे, फिर जाकर क्या आएगा, फिर जाके आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल एक्सपेंसेस मेरा यहाँ पेज टर्न कर लिया मैं, पेज मेरा यहाँ पर खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेज में गया। तो टोटल एक्सपेंसेस को पहले मैंने एक बार कॉपी कर लिया, फिर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालूंगा, टोटल रेवेन्यू ये जो मेरा था 800 से 735 माइनस हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। सिमिलरली 895 से 880 माइनस हो जाएगा,
ये आ रहा है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4। 3 कौन है? 3 हो गया टोटल रेवेन्यू, और 4 कौन है? ये 4 हो गया एक्सपेंसेस का टोटल, यानी 880 माइनस 735, 895 माइनस 880, 800 माइनस 735, 895 माइनस 880, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिमिलरली चेंज काउंट करेंगे हम लोग, करेंट ईयर से हम लोग बेस ईयर को माइनस करेंगे। यहां पर देखिए नेगेटिव में आ जाएगा, ध्यान से कीजिएगा। जैसे देखिए ध्यान से, 15 से हम लोग माइनस करेंगे 65, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आंसर कितना आ रहा है? नेगेटिव 50 आ रहा है, तो ब्रैकेट में डालेंगे। परसेंटेज जब काउंट करेंगे, परसेंटेज चेंजेस, तो एब्सोल्यूट चेंज आपका आया -50, बेस ईयर का अमाउंट कितना था? 65 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना, ये आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद माइनस होता है टैक्स। पहले क्वेश्चन में देखिए टैक्स है या नहीं, जी टैक्स है 15 और 3, टैक्स माइनस करेंगे 15 3, फिर वही होगा, नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा? करेंट ईयर का अमाउंट क्या है? 3, बेस ईयर का अमाउंट क्या है? 15, तो 3 माइनस 15 कितना आ रहा है? -12 आ रहा है ना। फिर हम लोग जब परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, -12 बाई बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर अमाउंट कितना है? बेस ईयर अमाउंट है 15 इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज चेंज, वो भी नेगेटिव में आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इनकम टैक्स माइनस करेंगे, 65 से 15 माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। यहीं पर एंड होगा अपना फॉर्मेट। 15 से 3 माइनस करेंगे, यहां भी वही होगा। एब्सोल्यूट चेंज 12 माइनस 50, 12 से 50 माइनस कीजिए, नेगेटिव में आएगा, -38 आएगा। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिएगा, -38 बाई 50 इंटू 100, यानी जो परसेंटेज चेंज आएगा वो भी आपका नेगेटिव आएगा। चलिए एक और सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सम्स हो गया सॉल्व। प्रिपेयर, ये भी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का है। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सिकदार एसोसिएट्स अंडर 40% टैक्स। 40% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ये बता दिया है। नेट सेल्स दिया है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका इनकम में आ गया, बैंक इंटरेस्ट ये भी इनकम में आ गया। चलिए दो इनकम है इस कंपनी का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हायर चार्जेस, कंप्यूटर भाड़ा में लिया है, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, डेप्ट मतलब लोन होता है, लोन का इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेट सेल्स। तो हमारा बेस ईयर का है रुपीज इन 1000 दे दिया है 1250, और करेंट ईयर का है 1540। बेस ईयर, करेंट ईयर, रुपीज इन 1000 में 3 ठो करके 0 मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। अच्छा अगर नहीं भी लगाते तो भी चलता, मतलब 1250 और 1540 डाल के भी कर सकते थे। करेंट ईयर से बेस ईयर का अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, मतलब 15,40,000 से आप माइनस कीजिए 12,50,000, क्या आएगा आपका? 2,90,000 आएगा, 2,90,000 रुपया है। अब एब्सोल्यूट चेंज जब कैलकुलेट कर लिए, परसेंटेज चेंज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज 2,90,000 आया, डिवाइडेड बाई बेस ईयर अमाउंट 12.5 लाख, 12,50,000 साथ में इंटू 100, इससे आपको परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। ये रहा 23.2%। अदर इनकम में 2 इनकम हमने देखा था, एक डिविडेंड देखा था और एक बैंक इंटरेस्ट देखा था। अमाउंट देख लेते हैं जरा सा। अमाउंट देखिए यहां क्या दिया है, 4655 4 and 5, 4655, 46,000, 55,000, 4,000, 5,000। एब्सोल्यूट चेंज हम लोग निकालेंगे 55,000 से, करेंट ईयर से बेस ईयर माइनस करेंगे, सिमिलरली 5,000 से 4,000 माइनस करेंगे, यह आएगा आपका 9,000, यह आपका आएगा 1,000। ये देखिए परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, 9,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट 46,000 इंटू 100, सिमिलरली 1,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट 4,000 इंटू 100। चलिए
ये रहा आपका परसेंटेज चेंज। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ये तीनों अमाउंट ऐड कर दीजिए, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये तीनों अमाउंट ऐड कर दीजिए, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इससे इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 16 लाख से 13 लाख माइनस कीजिएगा तो 3 लाख आएगा। ठीक है ना, ठीक। एब्सोल्यूट चेंज निकल गया तो परसेंटेज चेंज 3 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट 13 लाख इंटू 100, ठीक, 23.08%। क्लोज कर दीजिए, नाम दे दीजिए इसका टोटल रेवेन्यू। अब स्टार्ट होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखते हैं क्या क्या दिया है। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा पहले 6 लाख और आएगा 7,50,000। ये रहा एब्सोल्यूट चेंज। 7,50,000 से 6,50,000, 6 लाख माइनस करेंगे तो 1,50,000। परसेंटेज चेंज वही टेक्निक, 1,50,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट 6 लाख इंटू 100, यह आ गया परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा खर्च दिया है। हायर चार्जेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, डेप्ट मतलब लोन होता है, यह आपका आएगा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट नेचर का सारा खर्च आता है, मतलब आप जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट हो गया, 40,000 और 50,000। तो सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डेप्ट डालते हैं। 50,000 से 40,000 माइनस कीजिए, 50,000 माइनस 40,000 तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। एब्सोल्यूट चेंज 10,000, तो परसेंटेज चेंज अब आप कैलकुलेट करके देखते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट 40,000 इंटू 100 आएगा 25%। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में हायर चार्जेस आएगा। कंप्यूटर का हायर चार्जेस कितना था देखिए जरा, हायर चार्जेस था 180 और 200, 180 एंड 200, 1,80,000 और 2 लाख। तो डिफरेंस कितना का हो गया, 2 लाख माइनस 1,80,000 20,000। और एब्सोल्यूट चेंज आप निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, परसेंटेज चेंज निकालिएगा, कैसे निकालिएगा। एब्सोल्यूट चेंज आपका आया 20,000 रुपया डिवाइडेड बाई बेस ईयर अमाउंट, ये है आपका 1,80,000 रुपया इंटू 100, ये आ गया। नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। अगला आइटम देखिए, ये देखिए सेलिंग ओवरहेड है 1,20,000 और 3 लाख, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 2 लाख और 1 लाख। सेलिंग ओवरहेड 1,20,000 और 3 लाख, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 लाख और 1 लाख। यहां पर देखिए एब्सोल्यूट चेंज जो है नेगेटिव आ रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आप 1 लाख से माइनस कर रहे हैं 2 लाख, तो आ रहा है आपका नेगेटिव 1 लाख आ रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव 1 लाख। ठीक है, अब आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिएगा। नेगेटिव 1 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर, बेस ईयर अमाउंट कौन सा है, बेस ईयर अमाउंट है 2 लाख इंटू 100, यह आ गया आपका परसेंटेज चेंज। नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड 1,20,000 3 लाख माइनस कीजिएगा, 3 लाख से 1,20,000 माइनस कीजिएगा, पॉजिटिव में आएगा। 3 लाख माइनस 1,20,000 पॉजिटिव में आ रहा है 1,80,000, 1,80,000। एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, ये रहा। नेक्स्ट, अब सारा एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। यहां भी कुछ एक्सपेंसेस था, यहां 3 था देखिए, और इस पेज में 2 था। ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस 14 लाख से 11,40,000 माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज माइनस करके 2,60,000 आ रहा है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 2,60,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर अमाउंट, 2,60,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर अमाउंट 11,40,000 इंटू 100, ये रहा।
22.81%। ठीक है ना? ठीक। टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, किससे माइनस करेंगे? टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे। ये आपका टोटल रेवेन्यू है 13 लाख 16 लाख, उसमें से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस 11 लाख 40, माइनस करने से आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, माइनस करके भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। 2 लाख से 1,60,000 माइनस कीजिएगा 40,000। और सिमिलरली आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालिएगा? एब्सोल्यूट चेंज आपका जो आया है 4 लाख और बेस ईयर का अमाउंट कितना है? 1,60,000। 4 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 40,000 सॉरी, डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 100। ये आपका आ गया परसेंटेज चेंज। ये ना 25%। टैक्स है क्या? चेक करना पड़ेगा। टैक्स है शायद, देख लेते हैं। हाँ, ऊपर में एक जगह पे मैंने पढ़ा था टैक्स था, देखते हैं। हाँ, ये देखिए 40% टैक्स नेट। तो टैक्स आपको माइनस करना है, इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे टैक्स। तो एक काम करते हैं, अभी इसको क्लोज नहीं करते, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन आप अभी मत डालिए। आप इसके बाद डालिए नंबर 6, टैक्स डालिए @40%। चलिए हम भी कैलकुलेट करते हैं, मेरे यहाँ कैलकुलेट नहीं किया हुआ है तो हम अभी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, 1,60,000 का आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। कितना? 40% टैक्स कैलकुलेट करना है। 64,000 आएगा। ये आएगा 64,000। और 2 लाख का 40% आएगा 80,000। 80,000 से आप 64,000 माइनस कर दीजिए। 80,000 से 64,000 माइनस करने से आएगा 16,000। 80,000 माइनस 64,000, इट विल कम 16,000। और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिएगा, वही तरीका है। 16,000 डिवाइडेड बाई 64,000 इंटू 100। 16,000 डिवाइडेड बाई 64,000 इंटू 100 आएगा 25%। यह आएगा 25%। अच्छा, अब देखिए, रुक इसको मिटा लेते हैं पहले यहां पर। यस, इसको मिटा लेते हैं। अब क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर 7। क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 5 माइनस 4, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, यानी आपको ध्यान दीजिएगा, आपको 1,60,000 से 64,000 माइनस करना है। 1,60,000 से 64,000 माइनस करना है 96,000। 2 लाख से 80,000 माइनस करना है 1,20,000। 2 लाख से 80,000 माइनस करना है 1,20,000। 1,20,000 से 96,000 माइनस करना है तो कितना आएगा? आएगा 24,000, 24,000 आएगा। 1,20,000 से आप 96,000 माइनस कीजिए, 24,000 आएगा। और परसेंटेज चेंज जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, 24,000 डिवाइडेड बाई 96,000 इंटू 100। 24,000 डिवाइडेड बाई 96,000 इंटू 100, वही 25% आएगा, सेम आएगा 25%। एक और सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सम्स भी हो गया। लास्ट एक और सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ये 2 कंपनी का सम्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेक कंपैरेबल प्रॉफिट एंड, कंपैरेबल मतलब कंपैरेटिव, कंपैरेबल मतलब कंपैरेटिव, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट निकालना है। 2 कंपनी का है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को कंपेयर करेंगे। इधर देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ बी लिमिटेड विथ ए लिमिटेड और द ईयर एंडेड ... पहले ए लिमिटेड फिर बी लिमिटेड। यहां पर इसको बेस और इसको करेंट माना जाएगा। चलिए, सेल्स दे दिया है 15 लाख, रुपीज इन लाख है और 80,000 है। आप रुपीज इन लैक्स में भी कर सकते हैं, यहां लिख दीजिएगा।
15 और 80 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले आता है सेल्स का अमाउंट 15 और 80। डिफरेंस कितना का हो रहा है 65 का हो रहा है। 80 से 15 माइनस कर दीजिए और आप जो एब्सोल्यूट चेंज निकल गया परसेंटेज चेंज निकालिएगा तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू 100 433.33%। अच्छा इनकम में कुछ है क्या देख लेते हैं। शायद इनकम में तो कुछ दिखाई नहीं दिया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार इनकम में कुछ है क्या, चेक करते हैं। जी नहीं, इनकम में कुछ भी नहीं है। इसके बाद सारे के सारे खर्च है, इनकम में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। तो इनकम लिखेंगे बट हम लोग स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, टोटल करेंगे, टोटल रेवेन्यू आ गया, वही अमाउंट आएगा ना जब इनकम में कुछ नहीं है। अब आ जाता है एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेट अस सी दैट व्हाट इज अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,60,000। 12,60,000 ये देखिए 12,60,000। नाउ डिफरेंस कितना का हो गया 48। 60 से 12, 12 से 60 नहीं, 60 से 12 माइनस कीजिए, उल्टा मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा। 48 लाख, 48 लाख का परसेंटेज चेंज निकालिए। 48 लाख बाय बेस ईयर अमाउंट 12 इंटू 100, 400% आ रहा है, 400%। ठीक है, बहुत कोई डरते हैं सर इतना परसेंट, अरे क्या है आपका थोड़ी खर्च हो रहा है पैसा, आपको सम्स दिया है, आप सम्स को बनाइए। 400 क्या 4 लाख % भी आ सकता है, वो मैटर नहीं करता है। तो बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे हमसे कुछ गलती हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 400 क्या 4000% भी आ सकता है। और आपका क्या है, आपको तो फिगर दिया है, आप सिर्फ उसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया, और क्या। ठीक है, चलिए अगला खर्चा क्या दिया है देखते हैं। अगला खर्चा में क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, ये दोनों तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। फाइनेंशियल चार्जेस ये फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, इंटरेस्ट नेचर का चीज है। 0.2 एंड 2, 0.2 एंड 2, ये देखिए 0.2 एंड 2, डिफरेंस 2 से 0.2 को माइनस कीजिए 1.8 और परसेंटेज में लाइए। परसेंटेज कैसे लाइएगा, एब्सोल्यूट चेंज 1.8 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। बेस ईयर यहां पर बेस ए को पकड़ा गया है 0.2 इंटू 100, यहां पर बेस है ए और करंट है बी, ऐसा सोच के आप कीजिए। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट आता है अदर एक्सपेंसेस, उसमें आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्च और सेलिंग का खर्च। एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्च कितना है देख लेते हैं, 0.7 एंड 5, सेलिंग का है 0.8 एंड 7। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव का पहले डाल लीजिए 0.7 एंड 5, डिफरेंस 5 में से 0.7 माइनस कीजिएगा 4.3 आएगा और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिएगा 4.3, ध्यान दीजिएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 100, ये रहा 614.29%। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह सेलिंग का 0.8 एंड 7, डिफरेंस कितना का हो गया 6.2, 6.2 डिवाइडेड बाय 0.8, 6.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 100, ये रहा 775%। चलिए ऐड कर दीजिए ये चारों को, टोटल एक्सपेंसेस इसको भी ऐड कर दीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए या ऐड करके भी आप निकाल सकते हैं। यह आ रहा है आपका एब्सोल्यूट चेंज 60.3, या तो आप माइनस करके निकालिए, किससे किसको माइनस कीजिएगा, बी का अमाउंट से ए का अमाउंट को माइनस कीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट ये चारों को जोड़िए तो ये अमाउंट आ जाएगा, एक ही बात है, दोनों में सेम आएगा। अच्छा 60.3 डिवाइडेड बाय, यहां बेस ए का फिगर को बेस है 13.7 इंटू 100, 60.3 डिवाइडेड बाई 13.7 इंटू 100, यह आ गया। नेक्स्ट इसके बाद टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ना। जी बिल्कुल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3 माइनस 4, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 से 13.7 माइनस कीजिए 1.6 आ रहा है, 1.6 आएगा या 1. यहां पर तो मिस्टेक है, एक मिनट चेक कर ले, यहां तो होना चाहिए क्या 1.3 ना होना चाहिए, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यस, अच्छा इसको ऐड, एक बार एडिशन को चेक कर लेते हैं। बहुत समय मिस्टेक रहता है, मेरा स्टाफ लोग टाइप करता है ना, तो बहुत समय मिस्टेक उन लोग से हो जाता है, इंसान से ही मिस्टेक होता है, मिस्टेक हमसे भी बहुत समय हो जाता है। हाँ यहां पर एक मिनट, 12 के संग ऐड हो रहा है 0.2 प्लस 0.7 प्लस 0.8, कितना आ रहा है 13.7, 13.7 माइनस 15, 1.3 आएगा, यहां बाय मिस्टेक 13.7 हो गया, इसको ठीक कर देते हैं, ये होगा
13.7 ये आपका आएगा, इट विल बी 1.3, ये होगा 1.3, ठीक है ना। अच्छा 80 से 74 माइनस कीजिएगा, 80 से 74 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 6, ये सही है। 80 से 74 आप माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इससे इसको माइनस कर रहे हैं 6। अब इसका चेंज कितना आ रहा है, इसका चेंज आ रहा है 4.7। कैसे आ रहा है, 6 माइनस 1.3 कितना आ रहा है 4.7। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार गलती होने से ना भरोसा चला जाता है, उसके पर भी भरोसा नहीं होता है, मैंने सही किया कैलकुलेशन या गलत किया। 4.7 ठीक है। अब आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, 4.7 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 100। बेस आपका ये है ना, 4.7 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 100। देखते हैं कितना आ रहा है, 361.538%, 361.352% ले लेते हैं अगर डेसिमल का लिए, 4.7 में। हाँ यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक कर देते हैं ना। कितना होगा, ये होगा 361.54 आ रहा है मेरे हिसाब से, आप लोग भी एक बार चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज मैंने 3 सम्स रिवीजन पर्पस में करवाया, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में करवाया। गुड डे एवरीबॉडी एंड सी यू सून।